बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़न्क़ा। चल टक्कर ले मेरे से। तेरा चैलेंज एक मेरा चैलेंज। तो मेरी मखलूक को धोखा देगा, मेरी मखलूक से दो नंबरी करेगा, तो मेरे से दूरी करेगा, तो मेरे से बगावत करेगा। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़न्क़ा। तो मेरे से बगावत करके दिखा, मैं तेरे कारोबार का बेड़ा गर्क न कर दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। फेर दिया अल्लाह ने। जिम्मेदार रोता फिर रहा है, अभी फसलों का कर्ज है, पूरे कोई नहीं हुए, अगली फसल बीजने के लिए बीवी की चूड़ियां बेच रहा है। क्यों तुमने खुदा के कानून के अंदर बगावत कर दी? क्यों तुमने खल्तमल करना शुरू कर दिया? यकीन जानो परवरदिगार आलम ने हमारी सोचों को, हमारे मशूरों को अल्लाह ने नाकामियों बनाकर हमारे सरों के ऊपर डाल दिया। आज मेरे अजीज़ो अल्लाह की कसम जवान बुढ़ापे का इजहार कर रहे हैं। आज सर के बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं। आज मेरे अजीज़ो खुदा की कसम अपनी ज़िंदगी को, अपनी मायूसी को छुपाने के लिए ब्यूटी पार्लर का या ब्यूटी क्रीमों का सहारा ले रहा है। अपने जिंदगी के अरमानों को छुपाने के लिए दाढ़ी पे कलम लगा लगा के फिर रहे। मैं जवान हूँ। हालांकि इस जवानी ने, बच्चों की घूरी ने, बेटियों के सर से दुपट्टा उतरने ने तोड़ के रख दिया है। जिस मकान के हर कमरे में तूने एसी लगाया, जिस मकान के हर कमरे के अंदर तूने बेहतरीन किस्म की पैलिंग कराई, सीलिंग कराई, हर मकान के कमरे के अंदर तूने बेड बिछाया, हर कमरे के अंदर ठंडी हवा वाली मशीन लगाई, मुझे फिर भी ईमानदारी से बता, इतनी सहूलत होते हुए, सोलर होते हुए, यूपीएस होते हुए, जनरेटर होते हुए, दोनों तरफ की मीटर से बिजली ले रखी होते हुए, फिर भी तू 4-4 घंटे चाय वाले होटल पे क्यों बैठा हुआ है? 4 बेटों का बाप है, सारी रात दरवाजे पे बैठ के गुजार रहे। 4 बेटियों का बाप है, तूने समझा बीवी खूबसूरत लाऊंगा सुकून आएगा, अल्लाह ने कहा ले ले। तूने कहा बेटे होंगे तब सुकून आएगा, अल्लाह ने कहा ले। कहा बेटी एक ही अच्छी, अल्लाह ने कहा ले। कहा मकान अच्छा बनेगा सुकून आएगा, दरवाजे पे मोटरसाइकिल गाड़ी आएगी सुकून आएगा, दोनों खिस्सों में जेबों में पैसा आएगा सुकून आएगा, लाख रुपए का मोबाइल हाथ में आएगा सुकून आएगा, दामाद अच्छे मिलेंगे सुकून आएगा, बेटों का रिश्ता अच्छी जगह होगा, बहुएं अच्छी आएंगी सुकून आएगा, फ्रिज खाने फ्रूट से भरा पड़ेगा सुकून आएगा। अल्लाह ने कहा फरिश्तों जो मांग रहे इसके मांगने से पहले पहले भर दो। लेकिन ए मेरे फरिश्तों, इसने सुकून इन चीजों से मांगा, हालांकि सुकून तो मैंने अपने पास रखा हुआ है। ए फरिश्तों सारी चीजें दे दूंगा, लेकिन जब तक मेरे आगे रोके नहीं दिखाएगा मैं से सुकून का सांस भी लेने को ही नहीं दूंगा। कितने बेमुरव्वत हैं, किसका खा रहे हैं, किसका पी रहे हैं। वही लोग 8 दिन के बाद जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, अभी इमाम साहब सलाम फेरते हैं, खुदा पाक की कसम इतनी जल्दी खुदा के घर से भागते हैं, अपना जूता पहनने के बजाय दूसरे का जूता पहनते हैं। अल्लाह कहता हूँ इधर आ जा। मस्जिद के अंदर मैंने अपने आने का हाल देखा, जुमे का खुतबा शुरू हुआ उस वक्त जल्दी आया, चपली कहीं फेंकी, अल्लाह अकबर, किसी की जूतों पे गंदे जूते रखे, वुजू किया, आधा पचाधा वुजू किया, मस्जिद की टूटियों के पास खड़े होकर खुतबा सुन रहा है, नमाज पढ़ी, कभी जगह साफ तलाश कर रहा है, कभी मट्टी वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़ता, कभी पंखे के नीचे खड़ा होता है, कभी छोटे बच्चों को यूं करके पकड़ता है, कभी बड़ों को धक्के दे के नियत बांधता है, सलाम फेरते चला जाता है। सलाम फेरने से पहले नमाज की हालत में मोबाइल बजता है, जेब से निकाल के देखता है, बीवी का फोन आया, यार मेरा इंतजार कर रहा है, फोन आ रहा है, रब्बे काबा की कसम सलाम फेरता है, इमाम साहब आयतल कुर्सी पूरी नहीं पड़ता, ये मस्जिद के अंदर से निकलता है, मोटरसाइकिल पे किक मार के जाता है, फरिश्ता दरवाजे पर ऐलान करता है, ओए खुदा के बागी, तो खुदा को सजदा करने आया था या इन इरादों से खुदा को डराने के लिए आया था? क्या थाने के अंदर जाएगा तेरा ये अंदाज होगा, म्यूनिसिपल कमेटी में जाएगा तेरा ये अंदाज होगा, अपने बड़े के सामने खड़ा होगा तेरा ये अंदाज होगा, अपने उस्ताद के सामने तेरा ये अंदाज होगा, अपने पीर के सामने तेरा ये अंदाज होगा। तो कितना बड़ा बागी है, तो कितना बड़ा अल्लाह का नाफरमान है, तो कितना बड़ा धोखेबाज है। जानवर के आगे 4 घंटे खड़ा होता है, लेकिन खुदा के आगे 10 मिनट खड़े होने को तैयार नहीं। फिर मैं तुझे कब्र में से निकाल कर मारता हुआ जहन्नम में ले जाऊंगा,
जाऊंगा, फिर मैं तुझे कहूंगा मा सलककुम फी सकर, बता बता मेरा बंदा, मैंने तो तुझे अल्लाह अकबर एक तेरा रिश्ता अपने साथ जोड़ा, बंदा बनाया, एक रिश्ता मदीने वाले के साथ जोड़ा, उम्मती बनाया, एक रिश्ता तेरे कुरान के साथ जोड़ा, एक रिश्ता मक्के मदीने के साथ जोड़ा, रिश्ता तेरा माँ बाप के साथ जोड़ा, हलाली खानदान के साथ जोड़ा, इज्जत आबरू पुरख रखने वाले लोगों के साथ जोड़ा। मा सलककुम फी सकर, अजान नमाज के साथ तेरा रिश्ता जोड़ा, हज के साथ तेरा रिश्ता जोड़ा, एहराम के साथ तेरा रिश्ता जोड़ा। किसी के रिश्तेदार खाला बनेगी, किसी के रिश्तेदार मामी मासी बनेगी, तेरा मेरा रिश्ता नमाज का, तेरा मेरा रिश्ता रोजे का, तेरा मेरा रिश्ता हज ज़कात का, तेरा मेरा रिश्ता सदके खैरात का। मा सलककुम फी सकर, एसपी का बेटा हो के नाकाम नहीं होता, अल्लाह अकबर, डीआईजी का बेटा हो के नाकाम नहीं होता, इलाके के अंदर 400 वोट लेने वाले काउंसलर का बेटा हो के नाकाम नहीं होता। ये कैसा इंसान है? मा सलककुम फी सकर, तो खुदा का बंदा होकर आज मैदान माशर में क्यों नाकाम हो गया है? जवाब दे इसका। 2 बजे रात को बत्ती चली गई, 4 बजे आवेगी, 5 बजे आवेगी, 5 बजे तक जागता रहता है। जब नमाज के सजदे की बारी आती है, पता नहीं तेरी आंख क्यों लग जाती है। इसका मतलब है तेरे कमरे में एसी तो मौजूद है, लेकिन तेरे सीने के अंदर ईमान मौजूद कोई नहीं। 2 जवाब। मा सलककुम फी सकर, क्यों आए हो यहाँ? अल्लाह का घर है। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, चलो आउट, निकलो कमरे से बाहर। अजी नहीं देखूंगा, तेरी सुनवाई नहीं सुनूंगा, तेरी सिफारिश में कबूल नहीं करूंगा। मिल अर्दी ज़हबन वलव इफ्तदा बी, पूरी रुए जमीन को सोने चांदी से ला के भर दे, मैं देखने के लिए तैयार कोई नहीं। आउट, मैं तेरी फाइल को तेरे मुंह पर मार दूंगा। निकल निकल निकल। फिर जब जहन्नम की आग के अंगारों में खड़ा करूंगा, मा सलककुम फी सकर, बता बता कौन सी चीज तुझे यहां लेके आ गई? तेरी गली में 4 मस्जिदें हुआ करती थी, तेरे घर के सामने बनात का मदरसा, तेरी दीवार के पीछे बनीन का मदरसा, फिर भी तेरे बच्चे कुरान की बगावत कर गए। मा सलककुम फी सकर। मैं किसी के दरवाजे की जाके कुंडी बजाऊं, अल्लाह अकबर, दरवाजे से अंदर से जवाब ना आवे, फिर आप मुझे बाजार में मिलोगे, फिर आप मुझे रास्ते में मिलोगे, मैं कहूँगा यार मैं तेरे दरवाजे पर आया था, अल्लाह अकबर, ओ नहीं नहीं तू नहीं आ सकता, हाँ मैं आया था, निशानी तेरे कोने पर ये दुकान है, तेरे मकान के दरवाजे के साथ ये, उस वक्त तेरे मकान का दरवाजा टूटा पड़ा था, फलाने का स्टार लगा, अच्छा अच्छा आप मेरे दरवाजे पर आए थे, अरे यार फिर अफसोस की बात है, टेलीफोन तूने क्यों नहीं बुक किया? मैंने बार बार फोन नहीं किया, बार बार तो फोन काट रहा था, मैं तुझे फोन कर रहा था, तूने मेरे फोन को, अल्लाह अकबर, तूने मेरे फोन को यस न किया, तूने सुना कोई नहीं, अल्लाह अकबर, यार मैं सो रहा हूँगा, नहीं नहीं नहीं, मैं कान धर के तेरे दरवाजे पे खड़ा था, तू तो कह रहा था आखिरी ओवर में 6 बाले चाहिए, मुझे तेरी आवाज आई थी, अल्लाह अकबर, तेरी बीवी कह रही थी पानी पिलाइयो, तेरा बेटा कह रहा था अम्मा अंडा बनाइयो, अल्लाह अकबर, मैं बार बार तेरे दरवाजे पे दोनों हाथों से थपेड़े मार रहा था और मैं कह रहा था आ जा, आज मेरे लिए दरवाजा खोल दे, मैं कल तेरे लिए खुदा से जन्नत के दरवाजे खुलवा दूंगा, लेकिन तूने अपना दरवाजा न खोला। मैं अगले दिन फिर तेरे दरवाजे पर आया, फिर अगले दिन तेरे दरवाजे पर आया, कभी रहमत का अशरा लेके आया, कभी मगफरत का अशरा लेके आया, कभी इत्कुम मिनन नार का अशरा लेके आया, कभी लैलतुल कदर की रात लेके आया, कभी जुमातुल विदा तेरे दरवाजे पर लेके आया, कभी सहरी अफ्तारी का दस्तरखान लेके आया, कभी फरिश्तों की रहमत की नज़ूल तेरे दरवाजे पे लाया, कभी जंगल के दरिंदों मछलियों की दुआएं तेरे दरवाजे पर लाया, कभी हूरों के मुस्कुराहटे तेरे दरवाजे पर लाया, तूने एक मेरी ना सुनी, दरवाजा न खोला। ये कौन कहेगा? ये अल्लाह का कुरान कहेगा, कयामत के दिन कहेगा इलाही रमजान का चांद नजर आया, मैंने ये नहीं देखा अमीर है गरीब है, मैंने 2 तरफा मामला किया, एक तरफा नहीं किया, मैंने ये नहीं देखा रेडी बान है, मैंने ये नहीं देखा ये सैयदों का घर है, मैंने ये नहीं देखा मैं कश्मीरियों का घर है। इलाही 9 बजे मैं इनके दरवाजे पे चला जाता था, 8:15 बजे मैं दरवाजे पे जाता था, अल्लाह मैं रोके भी इनको दिखाता था, मैं धाड़े मार मार
मार के भी दिखाता था, तेरी रहमत की मैं बहारें भी इनको दिखाता था, मैं इन्हें नेकियों का लालच भी दिया करता था, मैं जन्नतुल फिरदौस का लालच दिया करता था। इलाही 30 दिन तक 1.25 घंटा मैं इनका दरवाजा बजाता रहा। इलाही अल्लाह जिस तरह इन्होंने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, आज देखना भी गवारा न कर। रब्बे काबा की कसम है, फिर तो पीरो वली उस्ताद और शेख और सैयद हो, उस दिन अल्लाह तेरी मेरी नहीं सुनेगा, अपने कुरान की सुनेगा और ऐलान करेगा जिस तरह इन्होंने तेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, आज मैं इनके लिए रहमतों और जन्नत का दरवाजा नहीं खोलता। मासाला का कुफी सकर, फिर पूछा जाएगा ये तो तुम्हारा डेरा नहीं था, तुम्हारा डेरा तो वो था यकूत के मोतियों का था, तुम्हारा डेरा तो अल्लाह अकबर शनील की रजाइयों बिस्तरों का था, तुम्हारा डेरा तो 70 हूरों की खिदमतगारियों का था, तुम्हारा डेरा तो वो था तेरे बुए के आगे से शहद शराब की नहरें जा रही थी, तेरे बुए के आगे से पाक नहरें जा रही थी, दूध की नहरें जा रही थी। ये कहाँ आके पड़ गया कि अल्लाह अकबर जहन्नमियों के नीचे पेशाब वाली पखाने वाली जगह से जो गंद निकाला जा रहा है वो तुझे पिलाया जा रहा है। ये कहाँ आके पड़ गया, जहन्नमियों को जो मार पड़ती है, खलड़ी उतरती है, उसमें पीप बनती है, वो तुझे पिलाया जा रहा है। हालांकि अल्लाह अकबर तेरे लिए तो शराबन तहूरा का वादा किया, तेरे लिए तो जंजबील का वादा किया, ये कहाँ आके तू पड़ गया। अल्लाह अकबर, फिर तेरे मेरे पास क्या जवाब होगा जब खुदा का कुरान कहेगा मा सलककुम फी सकर, बताइए इतनी खुदा की नेमतें छोड़ के यहाँ के क्यों पड़ गया है? क्या जवाब है हमारे पास?